ठीक है। यानी धारिता में हम लोग सीखे थे C बराबर Q बटा V, और यहाँ हम लोग देखे थे C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q आवेश के। ठीक, तब जब V को कांस्टेंट रखा जाए यानी नियतांक रखा जाए, और C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है V के जब आवेश को नियत रखा जाए यानी फिक्स रखा जाए। अगर नियत नहीं रखेंगे दोनों बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि Q और V आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या है या संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र को इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। देखो जो धारिता बोले इसको कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ठीक है, कुल मिला कैपेसिटी ना समझता है, क्षमता चकथा जिसको कहते हैं, कैपेसिटी कितना, वही कैपेसिटी है। इसमें कौन सी करने का कैपेसिटी पर बात कर रहे हैं, आवेश ग्रहण करने का कैपेसिटी। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग, एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको कैपेसिटर कहा जाता है। अब क्या है इसको पहले हम समझते हैं कि संधारित्र का टॉपिक आया कहाँ से और कैसे। पहले एक बात को याद कर लो वापस से, जब हम लोग कल सीखे थे Q बराबर C बराबर Q बटा V, तो यहाँ याद रखना कि आवेश को नियत करेंगे तब C और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और जब V को नियत करेंगे C और Q एक दूसरे के। हम एक प्लेट लिए सर, ठीक है, किसी चालक का प्लेट लिए और इस प्लेट पर हम Q आवेश दिए। ठीक है, तो Q आवेश देने से इस प्लेट का नाम भी हम रख देते हैं। मान लीजिए प्लेट का नाम है A, क्या नाम है, और इस पर हम प्लस Q चार्ज दिए तो वो बराबर रूप से पूरे प्लेट पर फैल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरा प्लेट लाते हैं, ठीक है, जो पहले से बिल्कुल उदासीन है। पहले से क्या है, उदासीन। उदासीन होने का मतलब इस पर साइंस का बच्चा उदासीन होने का मतलब ऐसे नहीं बताता है। साइंस का बच्चा उदासीन होने का मतलब कहता है कि इसमें धनावेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई उदासीन है तो उसमें आवेश नहीं, बल्कि ओरिजिनल बात क्या है, उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उदासीन। बात समझे। ये मारकर झटका नहीं मार रहा है तो इसका मतलब इसको कमजोर नहीं समझो, इसके अंदर भी प्लस और माइनस है। बात समझे, हर एक वस्तु के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज रहता है, बराबर मात्रा में रहता है। मेरा अभी हाथ झटका नहीं मार रहा है, यही हमको खूब कम्बल उम्बल घसो, मेरा देह में अगर चार्ज आ जाएगा तो हाथ में मेरा झटका मारने लगेगा। बात समझे। अभी क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि अभी धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर है। ठीक है, तो ये बेचारा को जो लाए जिसका नाम बी था, ये उदासीन प्लेट है, तो इसका क्या अर्थ है, धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होगा, इसमें बराबर होगा। ठीक है, तो धन आयन और ऋण आयन दोनों इस पर बराबर है। अब लेकिन लाए हैं तो इसको इसके एरिया में, ठीक, इसके एरिया में लाए हैं तो ये तो पहले से चार्ज्ड है, मतलब आवेशित है, तो ये अपना इफेक्ट ये बी वाले प्लेट पे दिखाएगा। क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो चूंकि इसके आगे में प्लस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है अधिक, इस पर तो प्लस और माइनस दोनों बराबर है, इसमें प्लस वाला अधिक है, प्लस वाला उभर कर दिख रहा है सबको और वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। प्लस वाला क्या चाहता है, हम माइनस वाला को अपने तरफ खींच ले और प्लस वाला को दूर धकेल दे। प्लस वाला यही चाहता है, क्या चाहता है कि हम माइनस वाले को अपने तरफ खींच ले और प्लस वाले को धकेल दे। तो ये प्लस वाला इसके अंदर में जितना भी प्लस माइनस दोनों बराबर था, सब माइनस को अपने तरफ खींचने लगा। खींचने के चलते क्या हुआ, माइनस सब तो इसका ई पार्टी में आके जमा हो, तो बाहर तो नहीं है ना, हवा में चल जाता, तो खींचा, तो खींचने से क्या इफेक्ट पड़ा, माइनस सब तो एक बगल में। ठीक है, और ये
ये इसके प्लस को तो धकेल रहा होगा दूर, तो प्लस को दूर धकेलने के चलते इसका प्लस सब तो अलग दिशा में एडजस्ट हो गया, यहाँ पर दूर भाग गया प्लस। बात समझ में आया? सबसे पहले नॉर्मली समझो, हम एक प्लेट लिए ए नाम का, ठीक है, और इसको प्लस क्यू चार्ज दिए। प्लस क्यू चार्ज देने से प्लस आवेश पूरा इस पर फैल गया। अब एगो दूसरा उदासीन प्लेट को लाए यहाँ पर। उदासीन प्लेट को जैसे ही यहाँ पर लाए हम, तो क्या हुआ, उदासीन प्लेट था तो उसमें प्लस और माइनस था, लेकिन बराबर बराबर मात्रा में था। लेकिन इसके जैसे ही संपर्क में आया, संपर्क में ना, इसके जैसे आसपास आया, इसका प्लस जो है इसके अंदर के माइनस को अपने तरफ खींचने लगा। खींचने के चलते सब तो माइनस ई बगल शिफ्ट हो गया, और प्लस को धकेलने लगा तो प्लस सब तो ऊ बगल शिफ्ट हो गया। ये बेचारा पहले से आवेशित था, इसका कुछ अपना विभव होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक आवेश का अपना विभव होता है। ये पहले से आवेशित है, इसके पास कुछ विभव होगा, मान लेते हैं विभव भी था इसके पास, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये देखो, पहले तो ये चार्ज नहीं था, जब इस पर चार्ज आया तो इसका जो आवेश है, इसका आवेश भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा। बात समझा? इस कहीं भी आवेश है तो विभव उत्पन्न करेगा, ठीक। जब इसका पास आवेश था तो ये विभव उत्पन्न कर रहा था अपना, तो यहाँ पर विभव उत्पन्न हुआ, तो मान लिए इसका विभव हो गया भी। लेकिन अब तो ये भी आवेशित हो गया, और अपने आवेश के कारण ये भी विभव उत्पन्न करेगा, ठीक है, और ये इस पर कुछ विभव उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला भी अपना विभव उत्पन्न करेगा इस पर, और प्लस वाला भी अपना विभव उत्पन्न करेगा। माइनस वाला विभव माइनस में उत्पन्न करेगा, और प्लस वाला विभव प्लस में उत्पन्न करेगा। बात समझ गए? ध्यान से समझना। ये पहले से आवेशित था, इसका कुछ विभव था, ये नया नया आवेशित हुआ, लेकिन आवेशित तो हो गया, और अपने आवेश के चलते इस पर क्या कर रहा है, विभव उत्पन्न कर रहा है। माइनस वाला माइनस भी विभव उत्पन्न कर रहा है, प्लस वाला प्लस भी उत्पन्न कर रहा है। तुमको या सिर्फ लेकिन नींद लग रहा है, क्या समझेगा रे, सोचेगा। देखो अब लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि कौन बेसी विभव उत्पन्न करता है, माइनस वाला या प्लस वाला। इसका जो था वो पहले था। अब समझना, विभव किसी बिंदु पर इस पर निर्भर करता है, फॉर्मूला होता था के क्यू बटा आर, इस पर निर्भर करता है कि आर कितना, आर मतलब दूरी, आर व्युत्क्रमानुपाती है भी के, यानी आर बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, घटेगा। इसका ज्यादा नजदीक माइनस है कि ज्यादा नजदीक प्लस है, माइनस है। माइनस ढेर नजदीक है तो विभव क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। जो नजदीक है, जिसका दूरी कम है, उसका विभव क्या होगा, ज्यादा। और प्लस वाला का दूरी क्या है, ज्यादा है, तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा। अब देखना, मान लो इसके पास 10 विभव था, 10 वोल्ट, कितना विभव, 10 वोल्ट। अब ये प्लस वाला आया, माइनस वाला आया, ये दोनों। अब टोटल विभव अगर निकालेंगे तो प्लस वाला मान लो 3 वोल्ट था, अब माइनस वाला को घटाएंगे तो माइनस वाला तुम बोला अक्सर प्लस से ज्यादा होगा, जब भी होगा माइनस वाला क्या होगा, प्लस वाला से ज्यादा। तो मान लो 5 वोल्ट हो, तब इसका फाइनली विभव कितना बचा, तो 10 वोल्ट में 3 वोल्ट चला गया, 3 वोल्ट 13 वोल्ट में 5 वोल्ट गया, 7 8 में होगा, 8 हुआ। अब बताइए, इस टोटल युक्ति का विभव घट गया कि बढ़ गया, घट गया, क्योंकि इस युक्ति का विभव पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 8, घट गया। जबकि ऐसा है कि हम बाहर से चार्ज दिए हैं, कुछ बाहर से नहीं दिए, ये जो है बिल्कुल वही है, इसको हम खाली उदासीन लेके रख दिए थे, अपने चार्ज हुआ है। तो अब जो भी हुआ, लेकिन कुल मिला के विभव का मान क्या हो गया, घट गया। यहाँ आप देखते हैं, जैसे ही विभव का मान घटा, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारिता का मान बढ़ गया, अभी ढेर चार्ज रख पाता अपने पास। अब क्या किए, इसको भूसंपर्कित कर दिए। क्या कर दिए, मतलब जमीन से जोड़ दिया। जैसे ही जमीन से जोड़े, इस वाला माइनस को तो पकड़ के रखा था ये प्लस, लेकिन ये प्लस को तो ठेल रहा था, इस सब प्लस को मजबूरन धरती के अंदर जाना पड़ा। बात समझा, इस सब प्लस चला गया धरती के अंदर। अब जो अपने पास बचा है, वो बचा है ये, क्या बोल देंगे,
संधारित्र, कैपेसिटर, बात समझे। और है वो देख लो पंखा में कैपेसिटर लगा हुआ ऊपर में, इतना तो नहीं लगा रहता है, ढोलक संग का कंडेंसर जिसको कहते हैं, कैपेसिटर ही है।